हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से जब हम आपके चरणों में आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं। अपने वचनों के द्वारा हमें दृढ़ करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहे हैं? शरीर के लिए भोजन जितना आवश्यक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु का वचन उतना ही आवश्यक है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से वो जीवित रहेगा, प्रभु ने कहा। और इसी वचन के आधार पर हमें प्रभु के साथ संगति करना है और प्रभु से नए वायदों को प्राप्त कर उनसे प्रार्थना विनती करना हमारे लिए आशीषमय है। देखिए, जब हम इस संसार में जीते हैं, भले ही हमारे पास सब कुछ हो, मतलब खाना है, कपड़ा है, मकान है, परिवार है, नौकरी है, धन दौलत है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ नहीं तो इन तमाम चीजों के होने का कोई लाभ नहीं। जीवन अस्त व्यस्त ही रहेगा, तकलीफों से भरा हुआ ही होगा, संघर्षों से भरा हुआ होगा। देखिए, परमेश्वर ने हमें एक वस्तु के समान नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में रचा है। अलग अलग कार्यों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग अंग निर्धारित किए, लेकिन मनुष्य के हृदय को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। उनके निवास स्थान में यदि हम कुछ और स्थापित करें तो वो कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। आजकल मनुष्य अपने जीवनों में परमेश्वर के रहने के स्थान में अन्य चीजों को लाकर बिठा देते हैं। पैसों को, प्रसिद्धि को, नौकरी को, अन्य लोगों को। शुरुआत में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन अंत बड़ा भयंकर होता है। क्या प्रभु मेरे साथ हैं या नहीं? क्या हम में उनकी उपस्थिति है या नहीं? इस प्रकार से हमें निरंतर अपने आत्मिक जीवन की अवस्था को परखते रहना है। इम्मानुएल, क्या आप विश्वास करते हैं? इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, इस बात पर चर्चा किए शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। क्या आप में यह विश्वास है कि प्रभु आपके साथ हैं? मेरे प्रभु मुझे नहीं भूलेंगे, उनकी नजरें मुझ पर बनी हुई हैं। क्या ऐसा विश्वास आप में है? यदि हां, तो आप साहसी रह पाएंगे, आनंदित रह पाएंगे। एक बार बाइबल में देखिए, जफनिया की पुस्तक 3 अध्याय, उसकी 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में है। वे तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे बीच में है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। यह प्रभु का वायदा है। पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु आज हमारे मध्य निवास करते हैं। हमें विश्वास करना है, हमें उनके सानिध्य को समझना है। यस, शायद हम प्रभु को अपनी आंखों से देख ना पाए, लेकिन उनके सानिध्य का अनुभव हम कर सकते हैं। यदि कोई हमने ऐसा काम किया है जिसने प्रभु को दुखी किया हो, नाराज किया हो, और जब हम प्रभु के आनंद और शांति को खो देते हैं, वह भी हमें समझ आता है कि नहीं? कई बार हम आत्मिक तौर पर किस स्तर में हैं यह सोचे बिना एक सांस्कारिक भक्ति में ही आगे बढ़ते रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमें प्रभु के साथ समय गुजारना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं। वे सामर्थी हैं, वे उद्धार करने में पराक्रमी हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे। यह उद्धार जो शब्द है, लोग इसे मसीहियत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उद्धार जो है एक साधारण शब्द है। हमें कई सारी चीजों में उद्धार की आवश्यकता है। मान लीजिए आप भयंकर कर्ज तले दबे हैं,
आपके सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो आपका मकान जब्त कर लेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो अनएक्सपेक्टेडली कोई एक व्यक्ति आता है, आपका कर्ज चुकाता है। अब आपका जो मकान है वो आपके हाथों से बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर ऐसी कोई मदद करने वाला है तो आप उसे क्या कहेंगे? अरे, उसने समय पर आकर मुझे बचा लिया। छुड़ाने वाला, बचाने वाला कहेंगे। जी हां, जब हमें पैसों की जरूरत थी। आज कई लोग आर्थिक परेशानियों में फंसे हैं। जरूरतें पूरी ना हो पाने की वजह से ब्याज पर पैसा लेते हैं। ब्याज बहुत ज्यादा है, फिर भी कोई बात नहीं, हमें पैसे चाहिए। कितना ही ब्याज क्यों ना हो, कोई बात नहीं, चलेगा कहते हुए ब्याज पर पैसे लेकर पूरी तरह से उस ब्याज के चंगुल में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ अपने फोन नंबर बदल देते हैं, कुछ लोग जानबूझ करके करते हैं, कुछ परेशान होकर करते हैं। इंसान के जो पाप होते हैं वो उन्हें जाल में फंसा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने बस ऐसे ही कर्ज ले लिया, कुछ लोग बस हमने यूं ही पैसे ले लिए, पैसे मिल रहे थे इसलिए ले लिए। कुछ लोग बस यूं ही पाप कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस छोटा सा। यह थोड़ा सा आपको जाल में फंसा देता है। पाप आपको फंसा देता है। पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपको फंसाएगा ही, इसलिए सावधान रहें। उस चंगुल से बाहर निकलने का आप प्रयास करते हैं, होता क्या है, आप और अधिक फंस जाते हैं, है ना? आजकल लोग जब थोड़ी तसल्ली पाने के लिए अपनी समस्याओं को दूसरों को सुनाते हैं तो परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं। थोड़ी तसल्ली के लिए आपने अपने परिवार की स्थिति उन्हें बताई और उन्होंने जाकर पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया और अधिक अपमानित हुए। कुछ लोग सब कुछ अपने भीतर छिपा लेते हैं। हम भूल गए कि प्रभु हमारे बीच हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे। आप में से कितने लोगों को यह विश्वास है कि जिस दिन से मैंने प्रभु को स्वीकारा उस दिन से प्रभु मेरे साथ हैं? अगर मैं उन्हें पुकारूं तो वे मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझे छुड़ाएंगे। हमारे पास प्रभु की सहायता पाने का मौका हमेशा होता है। हमारे प्रभु हमारे रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं, वे हमारे छुड़ाने वाले हैं, वे हमारे बीच रहते हैं। मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। जब देश में सभी से ऊंची प्रतिमा को दंडवत करने कहा, सभी दंडवत करते हैं। दंडवत ना करने वालों को आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सुनकर सभी दंडवत करते हैं, केवल 3 के सिवाय। कौन थे वे 3? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों। इस दौरान दानियेल दूसरे नगर में हुआ करता था। कुछ लोग सवाल करते हैं कि दानियेल वहां क्यों नहीं था। दानियेल अनेक प्रांतों में घूमा, इसीलिए उस नोटिस के तहत वो उस दौरान नहीं आया। हम दंडवत नहीं करेंगे, हमारे परमेश्वर यहोवा के सिवाय हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे, वे कहते हैं। तब राजा उन्हें बुलाकर, अच्छा तो तुम्हारा परमेश्वर इतना सामर्थी है? हां, हमारे परमेश्वर हमारा उद्धार करने के काबिल हैं। अगर वे हमें बचाएं तो ठीक, नहीं बचाएं तो भी हम इस प्रतिमा के आगे नहीं झुकेंगे। राजा को गुस्सा आ जाता है, भट्टी में आग और ज्यादा करके उन्हें फेंक देता है। उसे लगा शायद ये अंदर जाकर चिल्लाएंगे, अरे हमें बचाओ, माफ कर दो। राजा को लगा वे शायद राजा से माफी मांगेंगे। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही। राजा वहां जाकर देखता है और राजा वहां उन्हें देख पाता है कि 3 के बजाय वहां अब 4 लोग हैं। उन्होंने केवल 3 लोगों को ही भट्टी में फेंका था, लेकिन अब क्या हो रहा है? 4 लोग कहां से आ गए? आइए हम देखें। दानियेल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, 24वीं आयत को देखिए। राजा अपने मंत्रियों से पूछता है, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष नहीं डलवाए? मंत्री कहते हैं हां। कहते हैं बिल्कुल सही है। अब 25वीं आयत को देखिए।
फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। अरे हमने तो 3 को ही डाला था ना, लेकिन मुझे 4 नजर आ रहे हैं। अरे हमने तो इन्हें बांध कर डाला था, तो फिर इनके बंधन खुले कैसे? ये आराम से घूम कैसे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? इतनी भीषण आग में भी वे जल नहीं रहे। क्यों? ये चौथा व्यक्ति कौन है? वे चौथे व्यक्ति स्वयं प्रभु थे, जो संकट में हमारे साथ रहते हैं। जब आप आग सी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, आपको हर नुकसान से बचा सुरक्षित रखने वाले प्रभु हैं। संभव था कि हमारे सामने जो परीक्षाएं, तकलीफें आई, उनमें हम गिरकर खत्म हो जाते, लेकिन उन पर जय पाने के लिए प्रभु की कृपा हमारे साथ थी। इसीलिए उन समस्याओं पर हम जयवंत होने पाए। धधकती भट्टी में आप किसी को डालें तो क्या वो बच सकता है? डालते तो 3 को ही हैं, लेकिन एक और जुड़ जाते हैं। मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम बिल्कुल मत डरो। प्रभु यीशु हमारे लिए कवच हैं। अगर वे हमारे साथ हैं तो हर बुराई, हर परेशानी हमसे दूर रहेगी। अगर वे हमारे साथ हैं तो मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी। जब लाजर मर जाता है तो मार्था आकर यही कहती है, प्रभु अगर आप होते, हमारा भाई नहीं मरता। मतलब जब आप हमारे साथ नहीं थे उस दौरान। मरियम भी यही कहती है, प्रभु अगर आप होते तो हमारा भाई नहीं मरता। जहां प्रभु हैं वहां जीवन है, जहां प्रभु हैं वहां आशीष है, जहां प्रभु हैं वहां उद्धार है, वहां तसल्ली है। क्या आपके जीवन में प्रभु हैं? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित किया है? आपके हृदय रूपी आलय में यदि प्रभु रहेंगे तो आप आशीषमय होंगे, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और प्रभु हमारा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें उनका धन्यवादी होना चाहिए। राजा को भट्टी में 4 लोग नजर आते हैं और जब वो उन्हें वहां से बाहर निकलवाता है, देखिए फिर क्या होता है 27वीं आयत में। जब उन लोगों ने जो वहां इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे बिगड़े, ना उनमें जलने की कोई गंध पाई गई। उनके कपड़े नहीं जले थे। आग के पास आने के साथ ही बाल जो हैं वो जल जाते हैं, लेकिन उनके बाल नहीं जले। जब उस आग की भट्टी में राजा उन्हें संतोष करते हुए देखता है, उसे आश्चर्य होता है। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है, मतलब परमेश्वर उनके साथ हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम बचाए जाएंगे। राजा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस भट्टी से बाहर निकलवाता है। उन्हें तंदुरुस्त देखने के बाद राजा कहता है, इनका परमेश्वर ही धन्य है और आज से सभी इन्हीं परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसा एक नया नियम निकालता है। अगर आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, आपके द्वारा परमेश्वर अनेकों को आशीषित करेंगे। अगर आप ही घबरा जाएं, अगर आप ही डर जाएं, तो फिर विश्वासी होकर जब आपके सामने समस्या आए और अगर आप घबरा जाएं, तो फिर अविश्वासियों का क्या होगा? इसीलिए आज से प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे साथ रहें। प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हम में रहते हैं। वे सामर्थी हैं, वे हमारे उद्धार करता हैं, वे हमारे रक्षक हैं, हमारे बचाने वाले हैं। प्रभु इस पूरे साल आपका अनुग्रह, अगुवाई, आपका सानिध्य मुझे प्रदान करें। क्या ऐसी विनती आप प्रभु से करना चाहेंगे? तो आइए। महापवित्र पिता परमेश्वर, यह वचन जो कोई भी सुन रहा है, प्रभु हम सबों पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। प्रभु हमारे जीवनों में बिना आपकी सहायता के, बिना आपकी सुरक्षा के, बिना आपकी अगुवाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु यह केवल आपका अनुग्रह ही है जो हमें यहां तक
सुरक्षित और संभाल कर लाया है। प्रभु, यह आपकी उपस्थिति ही है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है और हमारी अगुवाई करती है। प्रभु, होने दें कि इस पूरे साल आपकी इस उपस्थिति को, आपके सानिध्य को जिस प्रकार से शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अनुभव किया था, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु आपके सानिध्य का अनुभव करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर आपकी जरूरतों के लिए या आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में काफी संतोष मिलेगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।